हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। इसके पहले भी मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट करवा चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर पीएचडी एडमिशन करके एक प्लेलिस्ट है, वो वहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी का पीएचडी नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है राजस्थान में, इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। हम लोग देख लेंगे अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सो एडमिशन टू पीएचडी ऑनलाइन applications होगा are invited for admission 2025 in various subjects as per provisions of university research ordinance। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे इलिजिबिलिटी, क्या क्या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो एज पर यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्डिनेंस 101, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन dated so national eligibility test as an entrance test for PhD एडमिशन टू पीएचडी। सो यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को नेट का स्कोर मैंडेटरी है। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एज पर द डिटेल्स गिवन इन दिस नोटिफिकेशन। सो देख लेते हैं आगे का प्रोसीजर। So admission to PhD in different subjects will be made subject to availability of seats as displayed on the university website and mentioned in the notification. The ZRF qualified candidates with fellowship or scholarship category 1 will be admitted in the order of merit prepared on the basis of interview score. Then for students qualifying in category 2 and 3 in NET, 70% weightage will be given to NET score and 30% weightage to given in interview। ओके, सो रिजर्वेशन ऑफ सीट यहाँ पे दिया जा चुके हैं कि एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट मेंशन इन द एडमिशन पॉलिसी इन फोर्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन फ्रॉम 5/7/2025 टू 18/7/2025। जुलाई में ही होगा, आज से स्टार्ट हो चुकी है। 5 जुलाई है, आज से स्टार्ट हो चुकी है एंड आप लोगों का 18 को लास्ट डेट है। एंड हार्ड कॉपी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा बाई 25/7/2025। ठीक है, 25 जुलाई के अंदर आप लोगों को हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। सो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड along with the online fee receipt and attest copies of supporting documents such as marksheets of all marksheets दे दीजिएगा आप लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेके, मेट्रिकुलेशन के लेके, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, दैट नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट, लेटेस्ट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का जो भी है वो सब देख के जाइएगा। एंड आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। सो यहाँ पे बताया जा चुकी है ओबीसी एमओबीसी के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो 1 ईयर वैलिडिटी रहता है, तो लेटेस्ट वाला ही दे दीजिएगा वरना कैंसिल हो भी सकता है। सो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन फी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ₹3,000 फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व और ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी, ठीक है। एंड 2,500 कैन फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एंड MBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 2,500। सो अनरिजर्व एंड क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए आप लोगों का 3,000 पड़ेगा एंड बाकी के लिए 2,500 पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पे 5/7/2025 को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, वही यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। सो लास्ट डेट होगा 18/7/2025 एंड हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा बाई 25 जुलाई के अंदर आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, in the office of coordinator PhD admission. So the hard copy of the application form received after 2020 after 25/7/2025 will be not entertained, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो उसके पहले ही आप लोगों को देना पड़ेगा। So the candidates are advised to visit the university website and from time to time for related announcement and updates university website जरूर visit करके रहिएगा कुछ भी अपडेट के लिए, अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हो तो। and the permission to appear in the interview does not guarantee the eligibility for the admission. All the applicants who fill up the online application form will be provisionally allowed to appear in the interview. Then the university reserves the right to cancel the admission to PhD even at a later stage also in the if the candidate not fulfill eligibility criteria, and the eligibility and other conditions as on the last date of filling the online application form shall be considered
Candidates must keep printout of application form and proof of fees received for his or her personal record. In the interview में लेके जाएगा सब कुछ. And all legal matters related to PhD admission 2025 shall be subject to the jurisdiction of Rajasthan High Court, Jodhpur. So the hard copy of the application form must be sent by speed post or by hand only and not by courier or any other agency. ठीक है, आप लोग स्पीड पोस्ट करके भी भेज सकते हैं. स्पीड पोस्ट करके भेजिए कि दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, स्पीड पोस्ट एंड आप लोगों को प्रेजेंटली आप लोगों को खुद ही जाके वहां पे सबमिट करना होगा. अगर आप लोग स्पीड पोस्ट करना चाह रहे हो तो एड्रेस ये है, अच्छे से नोट करके लीजिएगा एड्रेस को. सो एंक्लोजर में आप लोगों को सीट मैट्रिक्स फॉर पीएचडी दिया जा चुके हैं. यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल रूल्स एंड टाइम एक्सटेंशन फॉर्मेट. सो देख लेते हैं अवेलेबिलिटी सीट्स क्या क्या है यहाँ पे. सो बॉटनी में टोटल 25 सीट्स है, बहुत सारी सीट्स है, अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा. केमिस्ट्री में 34 सीट्स है, कॉमर्स में 24, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट्स है, इकोनॉमिक का 5, देन एजुकेशन में 14 सीट्स है, इंग्लिश में है 30 सीट्स, एनवायरमेंटल साइंसेज में है 14 सीट्स एंड जियोग्राफी का है 32 सीट्स. मैंने जियोलॉजी का 2 सीट्स, हिंदी में है 34, हिस्ट्री का है 15, होम साइंसेस में है 16, जेनोलॉजी में है 4 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी का है 10, फिजिक्स में है 25, पॉलिटिकल साइंस में भी है 24, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 02, पंजाबी में है 4 सीट्स, संस्कृत में है 14 सीट्स, देन सोशियोलॉजी का है 11 सीट्स, उर्दू में है 2 सीट्स एंड जूलॉजी का है 21 सीट्स. ठीक है. सो जो स्टार मार्क करके दिया जा चुकी है, ओनली एमकॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दे. आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा. ये जो स्टार मार्क करके लगाया जा चुके हैं, ये जो माइक्रोबायोलॉजी में 4 स्टार है, देख सकते हैं आप लोग. सो 4 स्टार का मतलब यहाँ पे बताया जा चुके हैं कैंडिडेट्स हु होल्ड एन एमएससी डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आर एलिजिबल. ठीक है. सो जो 3 स्टार करके लगाया जा चुके हैं, ये वाला पॉइंट जो है 3 स्टार, 3 स्टार कहाँ पे है, एनवायरमेंटल साइंसेस में है 3 स्टार. तो देख लीजिए एनवायरमेंटल साइंस कौन लोग कर सकते हैं. द कैंडिडेट्स हु होल्ड एन एमएससी डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस और बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड बायोटेक्नोलॉजी ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनवायरमेंटल साइंस. जो जो 2 स्टार है उसका देख लीजिए. 2 स्टार वाला कहाँ पे होगा, हाँ एजुकेशन में है 2 स्टार, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग एजुकेशन में 2 स्टार है. तो 2 स्टार का मतलब ये है ओनली द एमएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल. ठीक है, ओनली एमएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. एंड जो 1 स्टार है, 1 स्टार वाला का है एमकॉम का. ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा. सो द यूनिवर्सिटी रिजर्व, ये तो होगा ही, यूनिवर्सिटी रिजर्व ऑल द राइट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इसका हिसाब में ही चलेगा यहाँ पे. सो एप्लीकेशन फीस के बारे में तो हम लोग देख ही लिए है, 3000 रुपीज है यूआर एंड ओबीसी क्रीमिलियर के लिए, एंड नॉन क्रीमिलियर एंड अदर कैटेगरीज के लिए है 2500. सो एलिजिबिलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी लगभग सेम ही है, मतलब आप लोगों को 55% मार्क्स कैरी करना पड़ेगा. आप लोग अगर आप लोग 2 इयर्स मास्टर डिग्री एंड 3 इयर्स ग्रेजुएशन करके आए हो, एंड अगर अगर आप लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली आ रहे हो, देन 75% मार्क्स कैरी करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर. एंड 5% रिलैक्सेशन है सभी में ही, जिन लोग के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है. एंड एमफिल के लोग विथ 55% मार्क्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, नेट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे लिया जाएगा आप लोगों को. सो पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड भी है यहाँ पे, जिन लोग जॉब में है, सो उनके लिए आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वहां पे जाके. ठीक है. सो एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताया जा चुका है. कैटेगरी 1 जिन लोग के पास नेट है, एंड कैटेगरी 2 एलएस, एंड कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली, इसके बारे में बताया जा चुका है. कैटेगरी 1 का कैसे करके सिलेक्शन होगा देख लेते हैं थोड़ा सा. So category 1 shall be directly called for an interview provided they have valid fellowship as detailed out in SOPP available in the university website. The interview will carry 30 marks. So ये second point है for category 2 and 3. So 70% weightage दिया जाएगा will be net score and 30% weightage दिया जाएगा for the interview. The interview will carry 30 marks. The final merit list will be prepared on the combined score of NEET and interview. ठीक है.
तो बाकी कोर्स वर्क के बारे में यहाँ पे बताया जा चुकी है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू अबव प्रोसीजर विल हैव टू टेक कोर्स वर्क एज पर द यूनिवर्सिटी नाउ। देन 70% अटेंडेंस कोर्स वर्क में रहना पड़ेगा आप लोगों को। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वर्क विल बी फॉर 6 मंथ्स। देन मिनिमम 55% मार्क्स कैरी करना पड़ेगा कोर्स वर्क में भी। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू क्लियर कोर्स वर्क एग्जामिनेशन इन 2 attempts, his or her admission will be treated as cancel। वैसा नहीं होता है जनरली, ठीक है, कोर्स वर्क में फेल हो जाए ऐसा होता नहीं है वैसे। सो ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 years है मिनिमम, एंड मैक्सिमम 6 years हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफ 2 years एडिशनल दिया जाता है कुछ भी डिस्क्रिमिनेशंस के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिया जाता है कभी कभार। ओके, सो गैस यही तक था एक्चुअली, यह आपका यही तक था। ठीक है, नोटिफिकेशन। सो लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, लास्ट डेट याद रख लीजिएगा। देन एडमिशन प्रोसीजर, यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होगा, नेट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा, वो याद रख लीजिएगा। एंड आप लोगों को बाय पोस्ट या फिर आप लोगों को जाके वहाँ के हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हार्ड कॉपी सबमिट करने का लास्ट डेट भी यहाँ पे बताया जा चुका है, 25 जुलाई को है लास्ट डेट हार्ड कॉपी सबमिट करने का। देन लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का है 18 को लास्ट डेट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। बाय बाय।